बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आज की क्लास में आप सबको खुश आमदीद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, मैं सबसे पहले ओवरव्यू दे दूँ हमारी लास्ट की क्लास का। तो हमने लास्ट की क्लास में 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। यस, ये 3 क्वेश्चंस हमने किए थे और ये तीनों क्वेश्चंस जो थे वो सेम पैटर्न के थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो है हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 आर ऑफ सेम पैटर्न एंड 12 एंड 13 जो हैं वो एक पैटर्न के हैं। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस में से 10 और 11 में से मैं आपको 10th करवाऊंगी और इसी तरह 12 और 13 में से भी मैं आपको एक करवाऊंगी और एक जो है वो आपका होमवर्क होगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से एंड लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नोटबुक। ओके जी, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले हम इन इक्वेशंस की नंबरिंग कर लेंगे। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर वाली, ये देखिए दोनों इक्वेशंस में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म ही कॉमन है ना। तो हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम जो है इन दोनों इक्वेशंस को कुछ इस तरीके से सॉल्व करें कि या तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाए या जो है वाई स्क्वायर वाली टर्म जो है वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो दोनों में सेम है। तो इसका मतलब अगर हम इक्वेशन 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो है एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 निकाल रही हूँ। तो इट मीन्स 2 वाली ऊपर आएगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर, ये प्लस वाई स्क्वायर वाली टर्म जो है वाई स्क्वायर वाली टर्म के नीचे आएगी। ठीक है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, 3। अब मैं क्योंकि इन दोनों को माइनस कर रही हूँ तो साइन चेंज हो जाएंगे और इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब आप देखें ये वाली जो टर्म है यहाँ से कैंसिल हो गई, तो मेरे पास बचा 4xy और यहाँ से आ गया माइनस 7y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 3। तो अब इसमें से क्या करूँगी मैं, इनकी जो नेगेटिव वाली टर्म है इसे दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। 4xy इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 7y स्क्वायर। तो अब मुझे करना ये है कि यहाँ से जो है मुझे x की वैल्यू को सेपरेट करना है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो ही मैं किसी वैल्यू में मर्ज कर सकूंगी ना। तो इसमें से जो है मैं x की वैल्यू को सेपरेट कर लूँगी। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 7y स्क्वायर, पॉजिटिव वाली टर्म को मैं स्टार्ट में ले आई हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4y और इसे मैंने नेम दे दिया हमारी इक्वेशन नंबर 3 का। तो अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, इसे मुझे पुट करना है अपनी किसी भी इक्वेशन में ताकि जो है मैं अपनी y की वैल्यू को निकाल सकूं। तो मैं यहाँ पर ये कर रही हूँ कि मैं इस x की वैल्यू को पुट कर रही हूँ इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि उसमें देखें सिर्फ एक दफ़ा x आ रहा है, यहाँ पे 2 दफ़ा x आएगा। तो इसलिए बहुत बेहतर है कि मैं जो है इक्वेशन 1 में ही अपनी वैल्यू को पुट कर दूँ। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में मैं वैल्यू डाल रही हूँ। इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू डाल देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 7y स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4y, इसका लेना है हमें स्क्वायर, प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। तो अब इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ये आ जाएगा 49 बाय 4 प्लस 9 माइनस 42 y स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या था, नीचे वाले का भी स्क्वायर 16y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर वाली टर्म अभी ऐसे ही है। तो नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट एलसीएम ले रही हूँ मैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास, 16y स्क्वायर। तो ये आ गया जी मेरा एलसीएम जो कि बन रहा है 16y स्क्वायर। तो ऊपर के टर्म्स क्या आ जाएंगी, ये वाली स्टार्टिंग की 3 टर्म्स तो ऐसे ही आ जाएंगी, 49/4 प्लस 9 माइनस 42y स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 32/4 इज इक्वल्स टू क्या है, 3। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली जो टर्म है इसे भी मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दूंगी। तो ये आ जाएगा जी मेरे पास, जब मैंने y4 की हमारे पास 2 टर्म्स हो गई, इनको मैंने सॉल्व कर लिया तो मेरे पास आ गया
y4 माइनस, अब आप देखें जो टर्म्स नहीं सॉल्व हो सकती उन्हें हमें अभी फ़िलहाल ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या है, 16 3s are 48 y²। तो नेक्स्ट इसे भी यहाँ शिफ्ट कर देंगे, आ जाएगा 81 y4 प्लस 9। तो जब इन्हें हमने सॉल्व किया तो ये भी आके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 90 y² इज इक्वल्स टू 0। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि 9 जो है हमारा ये कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 9 को कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 9y4 माइनस प्लस 1 ये वाला, और ये वाला बचेगा 10y² इज इक्वल्स टू 0। 9 को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दिया तो मेरी इक्वेशन जो है वो सिंपल रह जाएगी, और वो क्या बन जाएगी, ये +1 इज इक्वल्स टू 0। अब जिस तरीके से हम जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पेयरिंग करते थे, इसी तरीके से हमने जो है अपनी इस इक्वेशन की भी पेयरिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर जो मेरे पेयर्स बन रहे हैं वो है -9 एंड -1। -9 एंड -1 को जब सॉल्व करेंगे तो -10 आएगा, तो और माइनस एक पेयर आएगा -9y² और एक पेयर आएगा -y², ठीक है। तो आपने यहाँ पे x² जिस तरह होता था यहाँ पे जस्ट y4 है, ठीक है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसी तरीके से जो पेयर्स बनेंगे वो x² या y² की, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास y² है तो y² की फॉर्म में जो है वो पेयर्स आ जाएंगे। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास सॉल्व करके मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखें जी, मैंने इन्हें सॉल्व कर लिया है, तो मेरे पास जो दोनों पेयर्स आ रहे थे उन्हें मैंने सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 9y² आ रहा है इसे मैं 3y का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना। तो आपको पता है कि ये मैंने यहाँ पर जो है फॉर्मूला ओपन कर दिया कि a² - b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, सेम यहाँ पर भी और सेम यहाँ पर भी। तो अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों पेयर्स में से सेपरेटली अब मैं दोबारा से y की वैल्यू निकाल लेंगी, क्योंकि एक पेयर है 3+1 इज इक्वल टू y + 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है 3y - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास y की क्या वैल्यू आ गई, -1/3, और यहाँ से वैल्यू आ गई मेरी 1/3। इसी तरीके से मैं इन दोनों पेयर्स को भी सेपरेटली इक्वल टू 0 पुट कर लूँगी। तो फर्स्ट पेयर से मेरी वैल्यू निकल आएगी -1 और सेकेंड पेयर से मेरी वैल्यू निकल आएगी 1। तो ये 4 वैल्यूज़ निकल आई मेरे पास y की, और इसी के अगेंस्ट 4 वैल्यूज़ निकलेंगी मेरे पास अब x की। ऑलराइट जी, ये मैंने डिटेल्ड सॉल्व कर दिया है आपके लिए। ये हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। जब y की 4 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, तो हमने सिंपली क्या किया, इन चारों वैल्यूज़ के अगेंस्ट हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपनी एक मेन इक्वेशन लिखी, जो कि मेन इक्वेशन थी हमारे पास x की वैल्यू थी, जो कि मेरे पास आई इक्वेशन नंबर 3 से, ठीक है, हमने ऊपर डिराइव की थी। और इन चारों में जो है मैंने जस्ट ये वाली वैल्यू हर केस के अगेंस्ट पुट करती गई हूँ, और मैंने यहाँ से अपनी 4 वैल्यूज़ डिराइव कर ली हैं। 4 y की वैल्यूज़ के अगेंस्ट 4 x की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। तो अब लास्ट स्टेप हमारा ये है कि हमें जो है वो अपना सोल्यूशन सेट लिखना है। तो सिंस यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं थोड़ा साइड पर सोल्यूशन सेट लिख रही हूँ, तो आप बेशक वीडियो को पॉज करके वहाँ से जो है वो चेकआउट कर सकते हैं कि सोल्यूशन सेट यहाँ से मैच हो रहा है नहीं, और ऑब्वियसली वो मैच होगा। तो मैं इसे यहाँ पर कंबाइन करके लिख रही हूँ, 5/3 -1/3, और केयरफुली आपने लिखना है कि जो x की वैल्यू है वो आपने पहले लिखनी है और y की वैल्यू आपने लिखनी है बाद में। और इसी तरह मेरा एक पेयर आया था -1 एंड -1, और इसी तरह लास्ट पेयर था 1 और 1। ये है जी हमारा सोल्यूशन सेट। इन 4 वैल्यूज़ के अगेंस्ट आप इजीली चेक भी कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन, और हमारा सोल्यूशन यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको करवा दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपका होमवर्क है, इसे आपने खुद सॉल्व करना है, और मैंने इसकी पिक्चर लेके सॉल्व करके रखी हुई है, ठीक है। तो आपको मैं वहाँ से सिर्फ ओवरव्यू दे दूँगी क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। तो चलें जी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 11। इसमें सबसे पहले नंबरिंग दे दी थी, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या किया कि जो एक्स वाई वाली इक्वेशन थी इसकी जस्ट हमने जो है फैक्टराइजेशन कर लिया है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें तो 12 3 36 आना चाहिए, और इनको जब आपस में सॉल्व करें तो -5, सो 9 4 36 एंड -9 एंड +4 5। तो आपने इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि x² आ रहा है या xy आ रहा है, बस जो आपने पेयर्स बनाने हैं वो इस फॉर्म में होने चाहिए कि उनके साथ वही एलिमेंट आना चाहिए जो यहाँ पे आ रहा है। जैसे हमारा केस था
तो उसमें यहाँ पर जो है वो कोई और टर्म आ रही थी तो हमने वही लगाई थी। यहाँ पे एक्स वाई आ रही है तो आपने बस फैक्टर्स में एक्स वाई लगाना है, ठीक है, और किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फैक्टराइजेशन करने से हमने एक्स की 2 वैल्यूज़ निकाल ली और फिर उन दोनों वैल्यूज़ को हमने जो है वो पुट किया है इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। यहाँ जो है हमने ये दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दिया और वहाँ से जो है वो 2 वैल्यूज़ निकल आई y की। तो अब देखिए हमारे पास x जो है वो ओरिजिनल वैल्यू नहीं आई हुई, वो y की फॉर्म में है, ठीक है। तो जब y की वैल्यू निकल आई तो y एक 1 थी वैल्यू और एक थी -1। तो इन केसेस के अगेंस्ट जो है हम अपनी बाकी की वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से देखें, ठीक है। तो दोनों केसेस को लेके चलेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी y की भी। तो जैसे कि आपने यहाँ से देखा कि x के भी 2 केस थे। एक दफ़ा हमने इस केस के लिए सॉल्व किया तो y की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक दफ़ा हमने इस केस के लिए भी सॉल्व करना है, ठीक है। और इस केस के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अलग से 2 वैल्यूज़ आएंगी और फिर उन्हें सॉल्व करेंगे x के लिए। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन के आंसर को मैच कर सकते हैं। तो चलें जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12। तो ये आ गया जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 और इनको मैंने नंबरिंग कर दी है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो अब इक्वेशन 1 में से जो है वो मैं एक्स वाई की वैल्यू को सेपरेट कर लेती हूँ। तो यहाँ से जो है मेरे पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब 5 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से मेरे पास एक वैल्यू आ गई एक्स वाई की, तो इसे मैं पुट कर दूँगी यहाँ पर इक्वेशन 2 में, जहाँ एक्स वाई आ रहा है वहाँ पर रिप्लेस कर दूँगी। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस कर रही हूँ। क्या आ जाएगा मेरे पास वाई स्क्वायर और एक्स वाई की जगह क्या आ जाएगा प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो अब होगा क्या यहाँ पर, इसकी मैं ब्रैकेट ओपन कर लेती हूँ। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 5 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं दिस इज एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इस साइड पे जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा -2, ठीक है। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि ये जो मेरा माइनस का साइन है ये भी खत्म हो जाए और एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव हो जाए। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। मैंने जो है इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है बाय -1। तो सॉरी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्योंकि साइन जो है वो दोनों के चेंज हो जाएंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि एक फॉर्मूला होता है एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, वो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई की फॉर्म में जो है हमारे पास ये फॉर्मूला ओपन हो गया। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से x प्लस वाई की जो वैल्यू थी उसे मैंने सेपरेट रखा और 2 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई कर दिया और इसे मैंने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। तो नेक्स्ट हमें ये करना है कि अगर आप गौर करें हमारी गिवन जो इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन नंबर 1, तो ये रिड्यूस हो सकती है। कैसे रिड्यूस हो सकती है, ये देखिए यहाँ पर भी x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x को मैंने ले लिया है कॉमन। तो मेरे पास अंदर क्या बचा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ से मैंने x को कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है x प्लस वाई वाले पार्ट को मैं सेपरेट कर रही हूँ। x प्लस वाई वाले पार्ट को जो है वो मैंने सेपरेट किया तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, मेरे पास 5/x के इक्वल। तो अब आप देख सकते हैं कि एक ये इक्वेशन है मेरे पास और एक इक्वेशन है मेरे पास 3, ठीक है। दोनों में x प्लस वाई की वैल्यू निकल रही है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ, कंपेयर इक्वेशन 4 एंड 3, या आप ये कह लें कि यहाँ पर जो है मैंने x प्लस वाई की ये वाली वैल्यू डाल दी है। जो मर्जी आपको जो भी इजी लगे, चाहे आपने वैल्यू पुट कर दिया या आपने कंपेयर कर लिया, बात एक ही है। मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो कुछ इस फॉर्म में बन जाएगी 5/x। आप ये समझ लें यहाँ पे जो x प्लस वाई है मैंने इसको इस वैल्यू से रिप्लेस कर दिया है। तो अब क्या है कि इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 5y। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ से या तो आप x की वैल्यू निकाल लें या आप y की वैल्यू निकाल लें। तो अभी तो है ये देखें x वाली जो टर्म्स हैं ये आपस में सॉल्व हो सकती हैं। तो करूँगी मैं क्या यहाँ पर कि ये वाली टर्म यहाँ शिफ्ट कर दूंगी और x वाली टर्म वहाँ शिफ्ट कर दूंगी ताकि y वाली जो टर्म है मेरे पास वो पॉजिटिव हो जाए और 5x माइनस 2x हो जाए। तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ गया 3x
5y का आंसर। और मैं यहाँ से इजीली जो है वो y की वैल्यू निकाल सकती हूँ, दैट इज 3x/5। और इसे मैंने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 5 का। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, तो इसका मतलब हम जो है वो इसे कहीं भी पुट कर सकते हैं। इक्वेशन जितनी भी हमने डिराइव की है इनमें से कहीं पे भी आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं ताकि हम जो है वो x की वैल्यू को निकाल सकें। तो जो मेरे पास वैल्यू आई है उसे मैं पुट करूंगी इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो मैं अपने केस में ये जो y की वैल्यू आई है इसे पुट कर रही हूँ इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या थी मेरी इक्वेशन नंबर 2? y² प्लस xy इज इक्वल्स टू 3। तो अब जहां जहां y आ रहा है उसे मैं इससे रिप्लेस कर रही हूँ। तो क्या बन जाएगी ये वैल्यू मेरी? ये देखें, फर्स्ट पे इसका स्क्वायर है 3x/5, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस x इंटू 3x/5 इज इक्वल्स टू 3। स्क्वायर ओपन कर लें तो ये आ जाएगा 9x² डिवाइडेड बाई 25 प्लस x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपली एलसीएम लेके सॉल्व किया है और x की वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो x की मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो जब x की वैल्यू मेरे पास निकल आई तो अब जो है मैं इसे पुट कर दूंगी अपनी सिंपलेस्ट इक्वेशन जो कि थी मेरे पास इक्वेशन नंबर 5, और मैं यहाँ से निकाल लूँगी y की वैल्यू। लेकिन y पर मूव करने से पहले हम पहले ये देखेंगे कि x की वैल्यू मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकती है या नहीं हो सकती। तो चलें जी कोशिश करते हैं इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करने की। तो अब 3 तो सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन जो 6 है ये 2 इंटू 3 सेपरेट हो सकता है। ठीक है, मतलब कि ये देखिए एक दफ़ा 3 और स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में जो है वो सेपरेट हो सकता है। तो ये वाला स्क्वायर रूट 3 जो है वो इस स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी x की दैट विल बी 2 स्क्वायर रूट 2। तो अब आप देख सकते हैं कि x की मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई। मैं इसे फाइनल लिख देती हूँ एक दफ़ा यहाँ पर भी, और इसके अगेंस्ट जो है अब हम y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये है जी हमारा सॉल्यूशन, मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। यहाँ से सॉल्व करने के बाद मेरे पास y की, जैसे कि मैंने अभी सॉल्व किया था, x की मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई थी और उन दोनों वैल्यूज़ के अगेंस्ट जो है ये वाली इक्वेशन नंबर 5 में मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं और अपनी दोनों वैल्यूज़ जो हैं y की वो भी निकाल लिए। तो अब रह गया है सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट भी लिख लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो ये आ गया है जी हमारा सोल्यूशन सेट। ये देखें, जो x की वैल्यू थी उसके अगेंस्ट जो y की वैल्यू आई है वो हमने सोल्यूशन सेट में लिख देनी है, और इस तरीके से जो है हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहा है। तो अब चलते हैं अपनी बुक की तरफ। तो अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये एक पैटर्न पे है। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट करवा दिया है और एज यू नो कि लेक्चर का टाइम जो है वो भी एंड हो रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज़ योर होमवर्क। ठीक है, तो आपने इसे खुद सॉल्व करने की पूरी कोशिश करनी है। तो मैंने यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए सॉल्व करके रखा हुआ है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 का जस्ट ओवरव्यू दे दूँगी जो कि आपने खुद सॉल्व करने के बाद जस्ट चेक करना है। ठीक है, तो चलें जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के सोल्यूशन की तरफ। ओके जी, ये है जी हमारा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13 का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस थी। ठीक है, तो हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया है सबसे पहले, और उसके बाद वहाँ सॉल्व करने के बाद हमने जो है x की दो वैल्यूज़ निकाली हैं। एक वैल्यू आ रही है हमारे पास 7y और दूसरी वैल्यू आ रही है -3/2y। और अब आप देख सकते हैं कि जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये y की फॉर्म में है। तो ये था एक पार्ट, और दूसरा पार्ट क्या होगा कि x इज इक्वल्स टू -3/2y को पुट करना है इन दोनों में से गिवन किसी एक इक्वेशन में, और फिर मुझे उसके अगेंस्ट जो है पहले y की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उस y की वैल्यू को मुझे जो गिवन x था ये वाला यहाँ पर पुट करना है, और इसी तरीके से जो है वो दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है x के। तो फिर जो है वो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और हमारा एंड पर जो है वो सोल्यूशन सेट निकल आ जाएगा। ठीक है, तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, और इसी के साथ जो है हमारी एक्सरसाइज 2.7 एंड हो रही है। तो आपने इस एक्सरसाइज की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है थोड़ी सी लेंथी है। तो कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों ने, बस बार बार प्रैक्टिस करें तो ये आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगी, फिंगर टिप्स पे हो जाएगी सारी ट्रिक्स। ठीक है, बस हर क्वेश्चन में थोड़ी बहुत ट्रिक है जो आपको माइंड में रखनी है। तो आज की क्लास का वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।